हेलो स्टूडेंट, स्वागत है A7 एजुकेशन के अंदर। तो आज का जो चैप्टर है अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 9th और क्लास 10th में आता है। पॉलिनोमियल्स यार बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली टर्म्स हैं। जैसे वेरिएबल्स बहुत लोगों को नहीं पता, पूरी ज़िंदगी भर नहीं समझ में आता वेरिएबल्स क्या है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंस है क्या। इधर मैं बात करूंगा एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, क्या चीज़ होती है एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट क्या है, और एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल के बाद आप सीख पाओगे और इन टर्म्स को जान पाओगे। और अगर इन टर्म्स को आप जान पाए एक एक चीज़ को, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल और बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 मिनट के इंट्रो के साथ के पॉलिनोमियल्स क्या हैं। और स्टार्ट करने से सबसे पहले जो चैप्टर होता है उसमें आपका आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो यार आप अगर मेरे चैनल पे सीख रहे हो A7 एजुकेशन पे, तो इसकी आज पहली लेक्चर, फर्स्ट पेज मैंने लिख भी दिया है, पहला लेक्चर है। और पॉलिनोमियल्स मैं पूरा करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें चैप्टर जितने भी हैं तुम्हारी क्लास 9th में, क्लास 10th में, मेरी मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको पूरा समझ में आए और पूरी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल क्या है। देखो वेरिएबल होते हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसको अपन एक्स वाई और जेड से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जैसे 5 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है। लेकिन जब भी 5 के साथ अपन एक्स मल्टीप्लाई होता है, तो अब ये एक्स में अगर जैसे मान लो 1 वैल्यू पुट करोगे तो 5 × 1 5, एक्स की अगर 2 वैल्यू पुट करोगे तो 5 × 2 = 10। तो ये एक्स है ना, वेरी करता है। अगर ये एक्स जैसे वेरी कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी वेरी करेगी। इसको अपन एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। देखो द अ वैल्यू डेट कैन चेंज और वेरी, वी यूज लेटर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। अ वन वेरिएबल polynomial is an algebraic expression that involves only one variable। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे भी होंगे। जैसे 2x, देखो x एक ओनली वेरिएबल है, इधर ना तो y है ना z है। जैसे ही 3x, जैसे -x, जैसे ही -1/x। अब ये और क्यों लगाया, ये दोनों एक ही टर्म है, -x और -1/x। -1 हिडन हो जाता है तो -x भी लिख सकते हैं, और -1/2x। तो इसके अंदर 2 तो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होगा, पूरा सेम टू सेम रहेगा। लेकिन जो x है वो वेरिएबल है, इसलिए ही तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब है कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आ गए, कांस्टेंट समझ में आ गया, एंड द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर मतलब जो अपन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई जैसी यूज़ करते हैं, तो प्लस माइनस तक ही रखते हैं। अभी प्लस माइनस बना के एक इक्वेशन बना देते हैं, वही होती है एलजेब्रिक इक्वेशन। तो एलजेब्रिक इक्वेशन में भी मैंने लिखा है कि एलजेब्रिक इक्वेशन इज अ मैथमेटिक फ्रेजेस डेट कंबाइंस वेरिएबल कांस्टेंट एंड एलजेब्रिक ऑपरेटर टू फॉर्म अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे अगर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर एग्जांपल चाहिए तो देखो ये रहा, x³ - x² + 4x + 7। देखो इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं x के, इसमें कांस्टेंट भी है। जैसे x³ का 1 है, x² का 1 है, x का 4 है और 7। अब जैसे 7 में तुम बोलोगे सर इसमें तो x का है नहीं, तो आप ये चीज़ समझना, 7 x⁻0, और जो x⁻0 होता है वो होता है 1, 0 पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंट को मैं अब आगे वाले पेज में समझाऊंगा। एक्सपोनेंट को समझाने का भी एक महत्व तरीका है। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। देखो वेरिएबल सीख लिया आपने, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होती है। कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है। देखो कोफिशिएंट मतलब मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है, इसको तुम याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, समझ लो। इन पॉलिनोमियल्स a coefficient is a numerical value that is multiplied by a variable। मतलब जैसे ये एग्जांपल अपन लेंगे 2 × x, तो जो 2 है वो कोफिशिएंट है x का। जैसे 2 × x, 2 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल x। ऐसे अब टर्म, एक
टर्म आती है कि टर्म क्या होता है, टर्म होता है जैसे कोई अपनी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स स्क्वायर पूरा 2x आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनको टर्म्स बोला जाता है, टर्म्स। ये पूरा जो ये है इसको टर्म बोला जाएगा, इसको टर्म्स बोला जाएगा, टर्म्स टर्म्स। वो वाला टर्म नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स नहीं, टर्म्स। अब क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 ये रहा। तो क्वेश्चन 1 बुक में से देखते हैं अपन, मैं लिखा नहीं हूँ पूरा क्योंकि क्वेश्चन 1 की जगह अपन और भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये बुक के यहाँ पर से आता है, 9th क्लास की बुक में। बहुत ही मतलब इतने लोग तो पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ को, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इधर मैं आपको एक मार्क दिखाता हूँ, ये रहा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, एक तो इधर है, और एक ये रहा माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि राइट द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्लियर कर देते हैं एक बार कैमरे को, राइट द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है, तो कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4। तो 4 इन द गिवन क्वेश्चन, आप क्या लिखोगे, इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 4 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल तो दिस पॉलिनोमियल इज 4 टर्म। ऐसे ही अगर मैं इसका पूछूंगा तो इसका भी आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो दिस टर्म इज अ 4 टर्म। अब ये चीज़ आ गई, इसमें अपन ने क्या चीज़ सीखी पेज नंबर 1 में, वेरिएबल सीखा, वैल्यू जिसकी वेरी करती है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है कोई ऑपरेशन के साथ, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ लगा हुआ होता है। टर्म डिवाइड करते हैं किस तरह, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो ये जो ऑपरेटर है माइनस और प्लस, इसके इधर और इधर पूरा का पूरा जो अपना यूनिट होती है वो टर्म कहलाती है। जैसे एक्स क्यूब एक टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म है, 4x भी टर्म है, 7 भी टर्म है। कॉफिशिएंट देखेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है, द पॉलिनोमियल ऑफ कॉफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू डेट इज मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कांस्टेंट हो गया, जैसे 4 इंटू एक्स, 7 इंटू 1, 1 कैसे, एक्स की पावर 0। तो ये हो गया कॉफिशिएंट। अब चलते हैं अपन पेज नंबर 2 पे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक्सपोनेंट एक चीज़ आएगी, है ना। तो देखो एक्सपोनेंट को समझने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि एक्सपोनेंट जैसे कोई भी अपनी पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में जैसे ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब में देखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स 3 बार एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको अपन ने एक्स क्यूब बोला है। या तो ये देखो एक्स की पावर 0 होगा, एक्स की पावर 1 होगा, एक्स की पावर 2 होगा, या एक्स की पावर 3 होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में डेसिमल के अंदर नहीं होगा, ये होल नंबर होंगे। ये जो इनकी पावर होगी वो क्या होगी, वो होल नंबर होगी। और वही चीज़ अपन अब आगे चलेंगे, जैसे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, रूट एक्स प्लस 3, और रूट इसको बोलते हैं कि जैसे 3 रूट अंडर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब इसको अपन खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा y1/3। तो अब देखो इनकी जो पावर है ये क्या बोलते हैं, ये होल नंबर में नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 जो भी हो, लेकिन ये है फ्रैक्शन पार्ट में, डेसिमल पार्ट में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। और आज के लिए, आज से एक चीज़ याद रखना, एक रूल है, जब भी कोई रूट लिखा हुआ होता है जैसे रूट एक्स, तो उसको आप एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, और रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो एक चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है, ये याद रखना, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसीडर सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। जो एक्सपोनेंट पार्ट है, एक्सपोनेंट पार्ट कौन सा, जिसके अंदर अपने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 5 कोफिशिएंट है, उसके साथ अटैच है एक्स, एक्सपोनेंट पार्ट। अब उस एक्सपोनेंट पार्ट में भी होल नंबर ही होनी चाहिए उसकी पावर में, यही बोल रहा है ये। तो वही पॉलिनोमियल कहलाएंगे, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अब अपनी बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में, मोनोमियल। मोनोमियल देखो नाम से ही पता लग रहा है, मोनो मतलब एक, जैसे 2x 5x³ माइनस 5x स्क्वायर, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, एक टर्म होनी चाहिए, 1 टर्म,
आर कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मतलब ही वन होता है, ये याद रखना, मोनो मतलब ही वन होता है। एक टर्म मतलब देखो 2x, अब ये मत समझना इसका मतलब मोनोमियल का मतलब कि भाई 5x³ लिखा हुआ है तो x³ 3 है तो आप इसको ट्राइनोमियल बोल दो। यहाँ पर बात चल रही है टर्म की। टर्म मैंने समझाया है ऑपरेटर के इधर, जैसे इधर देखो दिख रहे हैं 2 टर्म, x के इधर और x के इधर, पूरा एक टर्म है। जैसे ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, वो टर्म की बात चल रही है। 2x एक टर्म है, ऐसे 2 एक टर्म है, 5x³ एक टर्म है, -5x³ एक टर्म है, तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल की बात करेंगे, जैसे 2 टर्म आ जाएंगे, जैसे x+1, x² - x, y⁻30+1, तो मोनोपोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, वो क्या हो गए, बायोनोमियल्स। A7 एजुकेशन को लाइक करते रहना, मैं याद दिलाता रहूँगा। अब चलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब यार 3 हो गए, देखो बायो से 2, ट्रायो से 3, x + x² + पाई √2 + x - x², u + u² - 2, y⁴ + y + 5। देखो 3 टर्म है इसमें, ये 1, 2 और 3, तो पोलिनोमियल हैव ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। तो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हें, ज़रा सोल्व करके बताओ। y⁻3 + 3y⁻3 + y² + 6। अब ये बताओ ये क्या है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या और कुछ है? तो बड़ा सिंपल है यार। कैसे सिंपल है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये क्या हो गया, 4y³ + y² + 6, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल बन गया। इस तरह कंफ्यूज नहीं होना। और अब एक क्वेश्चन और है मेरा, वो आगे चल के आएगा, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आएगा। देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक वर्ड आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, अपने एक्सरसाइज में बहुत जगह आएगा। तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हो उसी को डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे y⁴ + y + 5, तो अब इन पूरे में से सबसे पहले कितनी टर्म है, ये 3 टर्म है, ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई। y की में जो ये y है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन से y की है, मतलब 4 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ना पॉलिनोमियल इज़ 4, तो डिग्री कितनी क्या है इस पॉलिनोमियल की, 4 डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। इसका कोफिशिएंट क्या है y⁴ का, 1। ये आपको मैंने बताया था 1 हिडन होता है, पहले बैक पेज पे बताया था, पेज नंबर 1 पे, इधर आप देख सकते हो, इधर बताया था, ये रहा -1⁻x और x, तो है एक -x और 1 में से 1 हिडन होता है। दूसरी चीज़, ये चीज़ समझ में आ गई। तीसरा करते हैं अपन एक क्वेश्चन कि फाइंड द डिग्री ऑफ एन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो, x⁵ -x⁴ + 3। तो देखो द हाईएस्ट पावर क्या पूछा है इसने, फाइंड द डिग्री ऑफ एन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री फाइंड करनी होती है। तो इसमें क्या है, 5 हाईएस्ट डिग्री है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज़ 5, सो द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ 5। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, एक से बहुत सारे इसके, तो मैं निकालता हूँ बुक। तो अब यार ये देखो एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरा क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, 2 - y²। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, 2 - y² - y³ + 2y⁸। अब यार इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताओ क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यार ये आई टेस्ट है, सिर्फ आंखों का खेल है। क्या होता है, बच्चे स्टार्टिंग वाली यूनिट देखते हैं 2, अरे यार इसकी तो x⁻0, इट इज़ ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये कर देते हैं। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो y³ दिखता है उनको, y³, तो देयर इज़ ए 3 डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 3, सो इट इज़ अ डिग्री ऑफ ए 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ये लिख देते हैं। लास्ट की टर्म नहीं देखते भाई, y⁸ है, तो क्या लिखोगे इसमें, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 8, सो द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 8। अब जैसे 2 है, 2 में क्या है, द ओनली टर्म हेयर इज 2। देखो टर्म बोला है इन्होंने, टर्म मतलब टर्म। अब इसमें टर्म कितनी है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। द ओनली टर्म हेयर इज 2, विच वी कैन राइट इज 2x⁻0, सो द एक्सपोनेंट ऑफ एन x इज 0, देयर फॉर द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया था। क्या बताया था,
इस जगह मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया कि जैसे x की पावर 0 है तो ये 0 डिग्री पोलिनोमियल हो गया। वही चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में पूछ ली। तो यार थ्योरी में वही चीज़ आ जाती है। अब देखो अपन ने यहाँ पर अपन ने क्या क्या चीज़ सीखी आज 15 मिनट के लेक्चर में। अपन ने वेरिएबल सीखे, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर कॉन्स्टेंट एलजेब्रिक ऑपरेटर्स या वेरिएबल्स कंबाइन होते हैं और एक एक मैथमेटिक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। कोफिशिएंट के बारे में अपन ने समझा। फिर उसके बाद अपन ने मोनोमियल्स पर समझा। मोनोमियल्स मतलब कि जिसमें एक टर्म है, बायोनोमियल्स जिसमें 2 टर्म है और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म है। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल है। और एक न्यूमेरिकल अपन ने करा, आज ये करा। अब अगले लेक्चर के अंदर इसको रिवाइज करेंगे और आगे और बढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पोलिनोमियल्स को एक बहुत बेहतरीन दिशा में लेके जाएंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें बहुत बढ़िया लगा हो ये लेक्चर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।